हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप यादव। आप मुझे जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज मेडी बस से। सो दोस्तों, एज वी ऑल नो, वी डू नॉट हैव मच टाइम बिफोर दिसंबर 2024 एंड वी हैव टू रिवाइज एवरी सब्जेक्ट एट लीस्ट 2 to 3 times. Along with that, we have to solve thousands of MCQs and PYQs and then we have to remember all of these. आप जब कोई भी MCQ करते हैं या फिर PYQs करते हैं, आपके बहुत सारे PYQs गलत हो जाते हैं ना, उनको आपको बुकमार्क करके दोबारा भी करना है। और अगर दोबारा भी जो गलत हो रहे हैं उनको तीसरी बार भी करना है। आपको इसका भी रिवीजन करना है और साथ साथ में अपने नोट्स और वीडियोस का रिवीजन तो करना ही है, रैपिड रिवीजन का बिंज वॉच करना ही है। अब आप सोच रहे होंगे आज के वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, है ना। तो आज का जो वीडियो है वो है, पहली बात तो फार्मा बेस्ड है और जिसमें हम क्वेश्चन आंसर खेलेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, और मैं आपको 10 सेकंड दूंगा। आप उसका आंसर अपने दिमाग में रखेंगे और फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा 10 सेकंड के बाद। अगर आपका सही है ना, आप खुद को एक मार्क दे सकते हो। वीडियो के अंत में आप खुद काउंट कर सकते हो कि आपके कितने सही हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने अपना स्कोर आप डाल सकते हो, फिर उसमें हम देख लेंगे किसका कितना अच्छा स्कोर आया है। इसके साथ साथ आपका क्या होगा, फार्मा का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा कि आपको कितनी ड्रग्स आती हैं। और मैं सिंपली ड्रग्स पूछूंगा, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और साइड इफेक्ट ये सब में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं 20-30 क्वेश्चन करने के लिए अगर हम सारा कुछ करने लगेंगे तो हमें लग जाएंगे कई घंटे। तो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन रेडी कर लिए हैं। मैं पिछले 1-2 दिन से इसी चीज़ पे काम कर रहा था एंड मैं आपको एक स्नैपशॉट दिखा देता हूँ, जल्दी से देख लीजिए। ये हैं सारे क्वेश्चन और आई होप कि आपने आंसर्स नहीं देखे होंगे, इतना दिखेगा भी नहीं, है ना। तो मैं 1 by 1 एक एक क्वेश्चन पूछूंगा और फिर उसके बाद में आपके पास आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे, उसमें आप अपना आंसर डिसाइड करेंगे और फिर मैं आंसर्स रिवील करूँगा 1 by 1, ठीक है। फिर देखते हैं। चलिए, फिर पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो है एट्रोपिन के बारे में, है ना। एट्रोपिन कहाँ पे देते हैं। तो दोस्तों, आपके 10 सेकंड पूरे होते हैं। मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। एट्रोपिन इज गिवन इन ब्रेडिकार्डिया सिचुएशन, है ना। ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज्ड हार्ट रेट। जब किसी का हार्ट रेट बहुत कम होता है तो हम उसमें एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन इज अ ट्रोप ड्रग, है ना। ट्रोप ड्रग डिक्रीजेज पैरासिम्पेथेटिक एक्शन, है ना। That's why it increases heart rate and it increases secretion also. Like you all know parasympathetic actions, right? So in bradycardia, atropine is given. Now let's come to second question. तो दोस्तों, our second question is about donepezil. Donepezil given in which condition? So the answer is donepezil is a drug of choice for Alzheimer's disease, है ना। Alzheimer's disease की ट्रीटमेंट में हम donepezil देते हैं। This is the drug of choice, है ना। And you all know about Alzheimer's disease, dementia, don't remember anything. This patient does not remember anything, है ना। In this condition, drug of choice is donepezil, है ना, and it is included in tertiary amine. एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज एसिटिलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, है ना। एसिटिलकोलिन एस्टरेज अगर उससे इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटिलकोलिन जो है वो बढ़ेगा, है ना। इट इंक्रीजेज एंड व्हेन एसिटिलकोलिन इंक्रीजेज पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस इंक्रीजेज। दैट्स व्हाई इट इज गिवन इन अल्जाइमर्स डिजीज। क्योंकि अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है, उसके एक्शंस क्या होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं। उसमें हम ये दे देते हैं, उसके जो एक्शंस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। Now I'll ask you two questions together, physostigmine and neostigmine. In which condition these drugs are given? So the answer is physostigmine is the treatment of decreased parasympathetic conditions, है ना। Do you remember the mnemonic? Bad, B से belladonna and A से atropine toxicity and D से datura toxicity. In all these toxicities we give physostigmine because it increases parasympathetic conditions, and when bad toxicity parasympathetic conditions decreases, है ना. So that's why we give physostigmine. And if you talk about neostigmine is given for the treatment of cobra bite and also for curate drugs toxicity, right? Curate drugs are given for स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, राइट। और अगर स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं तो फिर हम उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं, नियोस्टिग्मिन, ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, पायरिडोस्टिग्मिन और रिवास्टिग्मिन ये दोनों ड्रग्स कब दी जाती है।
तो रिवास्टिमिन भी दी जाती है अल्जाइमर्स के लिए, पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है जो अल्जाइमर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है, डोनेपेजिल, ठीक है। अब आते हैं पाइरिडोस्टिगमिन। पाइरिडोस्टिगमिन हम किस केस में देते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस का नाम आपने सुना होगा, है ना। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होती है आप जानते हैं, ड्रूपिंग आईलिड्स, है ना, एंड सारी मसल्स जो फेशियल मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस के डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं, है ना। टेंसिलॉन टेस्ट के लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। आपको पता है एड्रोफोनियम, है ना, एड्रोफोनियम से हम टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं जब आईलिड्स करेक्ट हो जाती हैं, जो ड्रूपिंग आईलिड्स थी वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, करेक्ट हो जाती हैं, तो फिर हमें पता चल जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस था, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने जो एड्रोफोनियम जो यूज़ किया था वो किया था इसके डिटेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं पाइरिडोस्टिगमिन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोटॉक्स। व्हाट इज बोटॉक्स एंड इन व्हाट केसेस बोटॉक्स इज गिवन। So Botox is used in the treatment of ब्लेफरोस्पाज्म। ब्लेफरोस्पाज्म आप जानते होंगे जो आईलिड्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए, करेक्शन के लिए हम देते हैं। और रिंकल्स, है ना, आपको पता ही है मॉडल्स एक्ट्रेसेस ये कितना बोटॉक्स करवाती हैं, आप अच्छे से जानते हैं। सर्वाइकल डिस्टोनिया में बोटॉक्स यूज़ किया जाता है ना, टॉर्टिकोलिस वगैरह में। और एक्लेजिया कार्डिया आप अच्छे से जानते हैं, सर्जरी में डिटेल में पढ़ा होगा, एक्लेजिया कार्डिया में भी बोटॉक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बोटॉक्स बहुत सारी जगह काम आता है, it's not only about your facial makeup or like something. My next question to you is glycopyrrolate कहाँ पे यूज किया जाता है glycopyrrolate। Glycopyrrolate is anti-secretory and it is used before surgery to prevent aspiration. Now let me ask one very famous drug and that is used in CNS, benzexol. So benzexol is used in the treatment of drugs induced Parkinsonism. Parkinsonism आप अच्छे से जानते हैं, बताने की मुझे जरूरत है नहीं। Now I'll give you three names and you have to tell me in what case we use these drugs, है ना। Solifenacin, tolterodine and darifenacin. These three drugs are used in which cases? So these three drugs were made for the urinary system, used in the treatment of overactive bladder, है ना। जब आपका ब्लैडर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, आपको बार बार वॉशरूम भागना पड़ता है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, इसको बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। और जिसको हम मेडिकल टर्म्स में जानते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जब आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है ना। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, ये तीनों जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिए। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्कोपोलामीन। अब आप बताइए स्कोपोलामीन हम कहाँ पे देते हैं। तो आई नो यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होती है, जब किसी मूवमेंट्स के चलते आपको उल्टी आती हो, वोमिट आती हो, ठीक है, ये होती है मोशन सिकनेस, है ना। जैसे आप कार में कहीं जा रहे होते हैं, बहुत लोगों को मोशन सिकनेस होते हैं, उसके लिए हम स्कोपोलामीन देते हैं। और इसके साथ साथ में हम डाइसाइक्लोमिन के बारे में भी जान लेते हैं। डाइसाइक्लोमिन और स्कोपोलामीन दोनों एंटी स्पाज्मोडिक्स हैं, मतलब क्रैम्प्स के लिए दी जाती है, जब किसी को क्रैम्प्स आ रहे हो तो हम उसमें भी देते हैं। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डोपामीन एंड एड्रेनलिन। अब आप ये बताइए डोपामीन और एड्रेनलिन कौन से शॉक में दिए जाते हैं। तो एड्रेनलिन दिया जाता है आपका एनाफिलेक्टिक शॉक में, है ना। ए से एड्रेनलिन, ए से एनाफिलेक्टिक शॉक, ये आपका क्लियर हो गया। अब जो डोपामीन है, डोपामीन आपका दिया जाता है कार्डियोजेनिक शॉक में। और ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है अगर किसी को कार्डियोजेनिक शॉक है और प्लस ऑलिगूरिया भी है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है डोपामीन।